हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धरती को महकाएं। ये है पार्ट 5, चैप्टर नंबर 5। अब इस कविता को एक बार हम रीड करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले आपको ब्लू बॉक्स के अंदर जो बताया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस काव्य में प्रकृति के तत्व, फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। ठीक है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। इसमें फूलों के बारे में, सूरज के बारे में और दीपक के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से खुश रहकर अपना कार्य करते रहते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इस कविता को पढ़ेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो या पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जगत को करता है। आओ हम भी इसी ऐसा बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। इसमें किस तरह से सब लोग अपना अपना कार्य करते रहते हैं खुश होकर, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहली जो पंक्ति है वो ये है, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो या पानी हो चाहे सब हंस हंस सहते हैं। बगिया के जो फूल हैं उनको देखो आप लोग कि वो कैसे हमेशा खुश रहते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सब कुछ हंसते हुए सहन करते हैं। आपने देखा है फूलों को वहीं के वहीं रहते हैं, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आए, कितना भी तूफान क्यों ना आए, तो वो सब कुछ सह कर हमेशा हंसते रहते हैं। फिर सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज की जो किरणें हैं उनको देखो और उनसे सीखो कि वो रोज धरती पर आती हैं, वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है। क्या करती है? रात का अंधेरा दूर करती है सूरज की किरणें और पूरे जगत को रोशन करती है। फिर है, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। दीपक जो है वो हमेशा जलता रहता है, ठीक है, हर दम वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। यानी अंदर से वो जलता रहता है लेकिन दुनिया को क्या करता है? वो उजाला देता है या जगत को रोशनी देता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं। हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर और सुगंधित बने। यानी हम ऐसे काम करें कि इस धरती पर हमारा नाम भी हो और ये धरती भी महके। इस कविता में इन्हीं चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है कि फूल कैसे सब कुछ सहन कर कर हंसते रहते हैं, फिर सूरज की किरणें जो है वो अंधकार को दूर करके पूरी जगत में रोशनी फैलाती है और दीपक खुद जलता है लेकिन पूरी दुनिया में क्या फैलाता है? वो प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, तो ये था इस कविता का अर्थ। अब हम इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ है धरती। धरती को और क्या कहा जाता है? भूमि। फिर है अंधकार, अंधकार को अंधेरा भी कहते हैं। ठीक है। दीपक यानी दीप, हरदम यानी हमेशा, ऑलवेज। महक, सुगंध,
स्मेल जिसे कहते हैं, रोशन यानी उजाला, अंतर यानी हृदय, जो हमारा हृदय अंदर का होता है वो। ये थे शब्दार्थ। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 33 के ऊपर, किसके ऊपर? 33 के ऊपर ये वाली एक्सरसाइज है जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अंदाज अपना अपना। इसमें पहला है, यदि सूरज न निकलता तो। इसमें अपना अपना अंदाज लगाना है कि नहीं निकलता तो क्या होता। तो यदि सूरज नहीं निकलता तो दिन नहीं होता, हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, और सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति नहीं होती, और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। अगर सूरज नहीं निकलता तो क्या होता? न तो कहीं पर वनस्पति होती, न कहीं पर हरियाली होती, न बादल बनते, न बारिश होती, और हमेशा क्या रहता? रात ही रात रहती। दूसरा, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो। अगर बगीचे में पेड़ चलते होते तो अपना अंदाज लगाना है। तो यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। क्या होती? बड़ी अफरा तफरी मच जाती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा ही नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। अगर पेड़ चलते तो क्या प्रॉब्लम होती? पेड़ को तो पता ही नहीं चलता। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो वो नहीं चलते हैं वही अच्छा है, और अगर वो चलते तो हम कभी भी किसी भी उद्यान में या जंगल में नहीं जा पाते। तीसरा, यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। अगर वो बोल सकता तो वो अपने दिल की बात बताता। चौथा, यदि पेड़ पौधे न होते तो यदि पेड़ पौधे न होते तो दुनिया में हरियाली छाई रहती। यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधों से क्या होता है? दुनिया में हरियाली छाई हुई है। नहीं होते तो वो हरियाली ना होती। उनसे तरह तरह के फल फूल जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। पेड़ पौधों के बिना हरियाली ना होती, उपयोगी चीजें ना मिलती, और दुनिया वीराने में बदल जाती। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। सब जगह क्या रहती? वीरान हो जाती। तो ये अपना अपना अंदाज लगाकर इसमें समझने वाली बात है। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो आपके आसपास आपको कौन से फूल दिखाई देते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है? अगर आपके आसपास सिर्फ गुलाब दिखाई देता है तो उसका नाम लिखो। सिर्फ गेंदा दिखाई देता है तो उसका नाम लिखो। सब दिखाई देते हैं तो सबका नाम लिखो। ठीक है? प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं जो पृथ्वी के तत्व हैं। तीसरा है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रकृति से हमें क्या मिलता है? हवा मिलती है, पानी मिलता है, प्रकाश मिलता है, और तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है? तो ये थे क्वेश्चन आंसर जिनको आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। जो प्रश्न 3 है वही आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। प्रश्न 2 सिर्फ आपको समझना है। ठीक है? अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 33 के ऊपर, 33 के ऊपर ही चौथा प्रश्न है। ठीक है? उसको हम देख लेते हैं। इसमें सिर्फ जोड़े मिलाइए। ठीक है? ये करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको नाम दिए हुए हैं, फिर उनके काम दिए हुए हैं। ठीक है? अब सबसे पहले है फूल। तो फूल क्या करता है? खुशबू देता है। तो यहाँ पर लिखा है खुशबू देना, तो इसे इसके साथ जोड़े मिलाएंगे।
ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपको मिलाना रहेगा, नोटबुक में नहीं लिखना है। फिर है सूरज, ठीक है, तो सूरज क्या करता है, गर्मी देता है। क्या देता है, गर्मी, तो यहाँ पर लिखा है गर्मी, इसे इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद दीपक, तो दीपक क्या करता है, अंधेरा हरता है, तो यहाँ पर लिखा है अंधेरा हरना, इसे इसके साथ मैच करेंगे। लास्ट में है मानव, अच्छे अच्छे काम करना। मानव का क्या काम है, अच्छे अच्छे काम करना। तो फूल खुशबू देना, सूरज गर्मी देना, दीपक अंधेरा हरना और मानव अच्छे अच्छे काम करना, ये सभी काम इनके हैं। इनको आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, सिर्फ मैचिंग कर देना है, नोटबुक में लिखना नहीं है, ठीक है। अब आपके होमवर्क के अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर का नंबर और नाम डालकर ये कविता लिखनी है। क्या करना है, इस कविता को आपको लिखना है नोटबुक के अंदर। अगर आपको पिक्चर बनाना आता है तो आप पिक्चर इनमें से बना सकते हैं, लेकिन कविता लिखनी ज़रूरी है। जिसको पिक्चर बनाना नहीं आता है तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिना पिक्चर बनाए भी कविता लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो प्रश्न है इसे मैंने आपको समझा दिया है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है। ये वाला जो प्रश्न है उसको आपको नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन आंसर। अब आपके आसपास कौन से फूल दिखाई देते हैं वो आपको खुद से लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो शब्दार्थ हैं उनको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है उसको आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। तो जो टेक्स्ट बुक में करने का है उसको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। जितना आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोला है उतना ही आपको नोटबुक में लिखना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।